वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। बोलिए सुधांशु। मेरा मानना है कि मैं राम सेतु तोड़ने का समर्थन करने वाली कलयुगी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे तालिबान द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ने को सही मानते हैं? अगर नहीं तो उससे भी बड़ा विध्वंस करने की सोच भी कैसे सकते हैं? बीजेपी तथा अन्य संगठन राम सेतु को सिर्फ हिंदू धर्म की धरोहर के रूप में पेश करते हैं, परंतु जिस समय काल में श्री राम हुए थे तब न तो मुस्लिम धर्म था और न ही ईसाई धर्म। ऐसे में राम सेतु पूरे विश्व की संपूर्ण मानव जाति की वैश्विक धरोहर कही जानी चाहिए। यदि सरकार नहीं मानती तो बीजेपी इस आधार पर मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच या अदालत में लेकर जाए कि इस वैश्विक धरोहर को नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। नासा ने भी राम सेतु को मानव निर्मित संरचना माना है। राम सेतु को तोड़ने की साजिश यदि देश के स्तर पर न रुक सके तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने का पर्याप्त आधार है। जय श्री राम, जय भारत। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम सर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राम सेतु सिर्फ हिंदुत्व का सवाल नहीं है, इसमें मैं मयंक रैना बोल रहा हूँ सर, पिपलिया बाजपुर क्षेत्र से। ये सिर्फ हिंदुत्व से नहीं जोड़ के देखा जा सकता है, एवं इसको हमें एक सामाजिक रूप से देखना चाहिए। एक ऐतिहासिक चीज है जो श्री राम जी के द्वारा मतलब रचित है, और इसको हम एक हिंदुत्व कौम से नहीं देख सकते हम सर। इसे सामाजिक रूप से देखना चाहिए हमें, और यह कांग्रेस पार्टी को समझना भी चाहिए। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहां पर प्रभु राम का चित्र, वहां का जो नोट है, चलन है, उसके ऊपर छपा हुआ है। राम धर्म के आधार पर नहीं, एक बहुत बड़े विकसित कल्चर के प्रतीक के तौर पर है, वो एक आदर्श व्यक्तित्व के तौर पर है, एक आदर्श भगवान का प्रतीक के तौर पर है। दुनिया में ऐसे कई देश है, इंडोनेशिया लीजिए, थाईलैंड लीजिए, ऐसे कई देश है जिन देशों में राम का नाम धर्म के ऊपर उठकर एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में पूजा जाता है। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। मैं शरद शर्मा संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस सरकार रह करके ये नए नए मुद्दे उठा रही है, हिंदुओं की भावनाओं को जो ठेस पहुंचा रही है, इसका बहुत बड़ा नुकसान तो ये भोग रही है और भोगने वाली है। लेकिन इस मुद्दे पर, पर्टिकुलर इस मुद्दे पर जो ये बात इस तरक्की की कर रही है, इसको तोड़ने की, और ये दूसरा वो स्वर्ण मंदिर वाला इश्यू जैसे उठा था, एक आतंकवादी बनाने की वो जो मुहिम इनकी चली थी, वही दूसरा हिंदू आतंकवाद बनाएंगे लोग, मार काट शुरू हो जाएगी। इस चीज का इन लोग को पता होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में, मैं अपने सारे हिंदू भाइयों की तरफ से बोल रहा हूँ, इस मुद्दे को लेकर के सभी के मन में आक्रोश है और अब बर्दाश्त नहीं होगा। मार काट शुरू हो जाएगी और कुछ नहीं, बहुत बुरी तरह से इनको इस चीज का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। लोगों के मन में गुस्सा है और वो गुस्सा कहीं पर प्रतिक्रिया के रूप में आने की संभावना वैसे भी है। कोई कॉलर इस बात को कहता है तो इसको धमकी के तौर पर सरकार ने लेने के बजाय अपने संवेदनशील रवैये, संवेदनशील विचार को दिखाते हुए लोगों की अभिव्यक्ति को सुनना चाहिए। हम वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार। बोलिए। मैं खिरेश्वर प्रधान और मैं चिपिलमा संबलपुर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ। सुरेश जी, हमारा देश के राम सेतु अमेरिकन, इटालियन या कांग्रेसियन के हाथ में बनाया खिलौना नहीं है जो ये देशद्रोही तोड़ देंगे। राम सेतु को तोड़ना 100 करोड़ हिंदुओं का हत्या करना जैसा है। कांग्रेस सरकार प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नहीं मानती है। मेरा कांग्रेसियों से एक प्रश्न है, क्या वो राम सेतु को तोड़ने से पहले महात्मा गांधी जी के समाधि में लिखा हुआ हे राम को मिटा सकते हैं क्या? जय श्री राम। धन्यवाद। गांधी जी का नाम आया इसलिए मुझे घटना याद आती है कि गांधी जी से जुड़ी हुई कई चीजें दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों में है, और जब वहां पर उसकी नीलामी होती है तो भारत में उसको खरीद कर लाया जाता है। तो अगर गांधी जी से जुड़े हुए चीजें स्मारक के रूप में अगर उसको रखा जाना आप सही समझते हैं तो राम से जुड़ा हुआ राम सेतु क्यों नहीं? अगले कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। मैं अनिल पांडे बोल रहा हूँ सोनभद्र से, रावतगंज सोनभद्र से। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि राम सेतु तोड़ने का विचार कांग्रेस अपने मन में लाई है तो आप राम सेतु न तोड़ करके अपने सत्यानाश को तो मतलब खत्म करना, अपने को ही खत्म करना चाह रहे हैं वो। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहे।
एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं राम सेतु का, जिस पर कि करोड़ों लोग अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के माध्यम से और सार्वजनिक प्रदर्शन करके दे रहे हैं कि इसको टूटना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने निर्णय किया है कि अब इसको तोड़कर ही रहेंगे। शायद जाते जाते सरकार यह काम कर ही जाएगी, इस अंदाज में सरकार ने दोबारा इसमें हाथ में लिया है और इस पर देश भर में कड़ी प्रतिक्रिया आने की शुरुआत हुई है। हम आपके सामने पहले सवाल दोपहर में पूछे थे कि क्या ये तोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, या इसको तोड़ना कितना सही है। 100% ये जवाब आए कि ये टूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम बदलकर अब आपको हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये तोड़ने की साजिश सफल होगी। क्या है आपका कहना? आप कॉल करके बता सकते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। टेलीफोन कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि कोई भी चैनल इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है और आपने इसको बड़ी जोर शोर से उठाया है। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस को या इस असंवेदनशील सरकार को समझाना चाहूंगा कि राम नहीं तो कुछ नहीं। आप सिर्फ 15% मुसलमानों के लिए इतना सोचते हैं, जब 85% हिंदुओं के लिए कुछ सोचेंगे तभी हम इस सरकार को अच्छी सरकार कह सकेंगे। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि 85% हिंदू बुखला गए तो ये सरकार उखड़ कर चली जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। सरकार को पता है कि जिन 85% की आप बात करते हो कभी एक आ ही नहीं सकते, इसलिए उनको उसमें कोई डर या राजनीतिक नुकसान नहीं दिखता है। अगले कॉलर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ साहब, बोल रहा हूँ कि ये तो हमारे सनातन धर्म के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस पार्टी। ये लोग को थोड़ा भी शर्म नहीं है सर कि ये लोग को शर्म आना चाहिए कि किसकी बीबी थी, किसकी पतोहू है, किसका बेटा है, किसका पोता है। कांग्रेस वाला राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो हिंदुत्व के बल पे वो लोग कांग्रेस सरकार आया, इंदिरा जी को देख कर ये लोग को तो शर्म आने चाहिए कि वो लोग कैसा सरकार चलाया, कितना साहस के साथ भारत को एक विकसित देश बनाने का प्रयास किया। राजीव जी के बेटे हैं राहुल जी, फिर भी ये सब लोग को शर्म नहीं आता है हमारे हिंदुत्व के प्रति और उसके बाद सनातन धर्म के प्रति खिलवाड़ करते हैं ये लोग का। सर जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। जय श्री राम सर। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो राम सेतु तोड़ने का साजिश है ना, जूते उड़े मारना चाहिए उसको। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, ये राम सेतु जो तोड़ने का बात चल रहा है, हाँ, ये अगर मुसलमानों का रहता तो ये तोड़ पाते क्या है? सोनिया गांधी खुद जाके लेट जाती, खुद नहीं लेटी तो मनमोहन सिंह को लेटा देती। और ये जो कड़वा है ये हम लोग का कबूल नहीं भी। एक कौवा का जो आंख फोड़े थे ना, ये वो भी है, जिस साइड का आंख फोड़े ना, ये कड़वा को उस साइड का देखता नहीं है। बोलते राम जी थे कि नहीं थे? तुम्हारे पिताजी को, दादा को देखे हो क्या? तुम नहीं देखे, मतलब दादा नहीं थे क्या? बात करते लोग राम जी थे नहीं थे। हाँ, धन्यवाद। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं अमन जैन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अमेरिका पर सरकार है और अमेरिका के इशारे पर इसको तोड़ना चाहती है, लेकिन यह भारत की जनता का स्वाभिमान का प्रश्न है और यह भारत की जनता का आस्था का भी प्रश्न है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार अपनी हरकत से बाज आए और वह कभी भी राम सेतु को तोड़ नहीं पाएगी। धन्यवाद सर। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मनोज बोल रहा हूँ सऊदिया से। हाँ, मैं मनोज बोल रहा हूँ सऊदिया से। सर राम सेतु को तो विश्व का पहला अजूबा घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह मानव निर्मित नहीं है। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि ऐसी कई परियोजना इस देश में है कि जिसके बनाने के लिए रास्ते को बदला गया। यहां तक कि दिल्ली में एक ऐसा उदाहरण है, अक्षरधाम के पास एक फ्लाईओवर है जो पेट्रोल पंप बचाने के लिए फ्लाईओवर का टर्न चेंज किया गया। दिल्ली मेट्रो को बदला गया कुतुब मीनार को बचाने के लिए, बल्कि कुतुब मीनार उसमें गिर नहीं रहा था। कुतुब मीनार को संभावित क्षति पहुंच सकती है ऐसा कहना था, तो उसके लिए उसको बदला गया। तो राम सेतु के लिए क्यों नहीं? देखिए ऐसा कहां कब कब हुआ। अन्य आसान मार्ग उपलब्ध हैं तो सरकार इस राम सेतु को ही तोड़कर क्यों रास्ता बनाना चाहती है? प्रधानमंत्री कार्यालय ने 16 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। दिनांक 30 जून 2005 को
ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट ने इसका उत्तर भेजा था। 2 दिन बाद 2 जुलाई 2005 को माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन कर दिया। वर्षों से इस सेतु को तोड़ने के प्रस्ताव आ रहे थे, पर कार्य शुरू नहीं हुआ। शायद इसलिए कि तत्कालीन सरकारों को इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा नजर आए हों। 27 सितंबर 2006 को भारत के 35 लाख लोगों ने इस परियोजना के विरोध में हस्ताक्षर करके महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपे थे तथा रामेश्वरम के मछुआरों तथा अन्य संगठनों द्वारा निरंतर धरने और प्रदर्शन के बावजूद सरकार चुप्पी साधे है। ये समझ से बाहर की बात है कि कुतुब मीनार को बचाने के लिए मेट्रो का मार्ग बदला जा सकता है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्य बंद किए जा सकते हैं। इस राम सेतु को क्यों नहीं बचाया जा सकता? रामायण एक पवित्र ग्रंथ है तथा करोड़ों लोग राम सेतु को एक मंदिर की तरह पवित्र आस्था से देखते हैं। हम पहले ही भारतीय संस्कृति से जुड़ी बहुत सी धरोहरों को लापरवाही के कारण खो चुके हैं और अब रामायण काल की एक महान विरासत को नष्ट करने जा रहे हैं। इस देश को जिसने भी जब भी गुलाम बनाने की कोशिश की, उसने सबसे पहले अगर कुछ किया होगा तो इस देश के ऊपर, उसके आस्थाओं के ऊपर अटैक किया। फिर उसमें सोमनाथ मंदिर टूटा हो, अयोध्या का राम मंदिर टूटा हो, या औरंगजेब ने महाराष्ट्र में जाके वहां का सबसे आराध्य दैवत समझे जाने वाला पांडुरंग का मंदिर तोड़ा हो। जो अपने आस्था के दम पर अपने आप को स्वाभिमान से जोड़कर अपने को ऊर्जावान महसूस करता है, उसको गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले उसको आस्था कर तोड़कर उसको बताया जाता है कि देखो, तुम जिस आस्था के ऊपर अपने आप को शक्तिशाली समझते हो, हम तो उसको पैरों तले रोंगते हैं। क्या ये एक ऐसी दोबारा साजिश तो नहीं है कि जो भारत का स्वाभिमान तोड़ने के लिए एक राम सेतु को तोड़कर यहां के व्यक्ति की मानसिकता को बदला जाए? वीडियो कॉलर के पास चलता है। नमस्कार। हाय सर, मैं राजीव त्यागी बोल रहा हूँ, सऊदी अरब रियाद से। हाँ। और जैसे कि आपने ये टॉपिक दिखाया, राम सेतु तोड़ना कितना सही है। हाँ। ये वास्तव में एक हिंदुओं की एक आस्था के ऊपर एक घिनौनी चोट है, जो हम सभी हिंदू भाइयों को इसका विरोध करना चाहिए और कांग्रेस रूपी विदेशी दलाल को ये बताना चाहिए कि मैक्सिमम जो इसमें मंत्री लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है केवल 15% कुछ लोगों की आस्था से। हाँ, उसके किसी सिंबल को यदि ये वास्तव में ये देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वास्तव में धरने पे काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, जो भी प्रॉब्लम आती है, इनको केवल हिंदुओं के सिंबल से ही क्यों प्रॉब्लम आती है? टाइम टू टाइम देखते हैं हम लोग विदेश में बैठे हुए हैं कि हम ये नहीं जान पाते कि ये सरकार बेसिकली 85% लोगों के लिए या कुछ मुट्ठी भर शैतान लोगों के लिए काम कर रही है। जब ये राम सेतु जब राम जुड़ा हुआ है और उससे धन्यवाद। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर कोई विपक्ष नहीं है। राम सेतु, राम मंदिर के मुद्दे पर तो बाबरी और राम मंदिर ये आमने सामने है, लेकिन राम सेतु के मुद्दे पर कोई विपक्ष नहीं है। राम सेतु किसी को तोड़कर या उसको तोड़कर किसी पे कुछ बनाया नहीं गया है, ये निर्विवाद है, लेकिन फिर भी इसको विवाद का केंद्र बनाया जा रहा है। अगले